कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आज आप लोगों का जो पेपर था वो पेपर था गणित का। तो इस गणित के पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे। आ जाइए सभी विद्यार्थी, सही उत्तर अपने मिला लेंगे और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही हुए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पर जो टिक लग रहे हैं ये गलत भी हो सकते हैं आपके, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। जैसे भिन्न 36/100 का दशमलव रूप क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 0.36 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 में आपको करेक्ट लगाना था। और समीकरण 2x + 3y = 4.37 को ax + by + c = 0 के रूप में लिखने पर c का मान होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो -4.37 आपका आंसर हो जाएगा। और समकोण का माप होता है, तो समकोण का जो माप होता है तीसरे में जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 180। और वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 90। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 10 से 20 का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उत्तर सेम लगाएंगे, सेम आंसर रहेंगे आपके। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें आपका कोष्टक में 0,0 कोष्टक बंद, ऐसा आंसर हो जाएगा। और 2x + 5 = 0 में x बराबर होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा -2,5 आंसर हो जाएगा। और कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की कहलाती है, तो कहलाती भुजाएं, तो इसमें आपका आंसर होगा भुजाएं आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक कहलाती है, तो त्रिभुज कहलाती है, आंसर होगा त्रिभुज आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद शंकु का आयतन होता है, तो 1/3 पाई r² ये होता है। और वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 आंसर आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद में सत्य देख लीजिए, सभी को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और अपने सही उत्तर मिला सके। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसमें भी आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य होगा। उसके बाद समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं, सत्य। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सत्य। ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। एक पदीय बहुपद, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2x + 4। द्विपदी बहुपद, तो इसको जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे x + x⁻2 + x⁻3। त्रिपदीय बहुपद, तो इसको जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे 2x। और अचर बहुपद की घात, तो इसको जो आप मिलाओगे वो सही आंसर आप मिलाओगे 4 से। उसके बाद बिंदु कोष्टक -3,4 में x निर्देशांक है, तो इसमें आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे 0 से। और लास्ट वाले को जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे -3 से। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में सेम मिलाओगे। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर देखोगे, बिंदु 0,4 में भुज का मान लिखिए, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। 0 या तो आप ऐसा लिखे, फिर ऐसे लिख सकते हैं 0 आंसर होगा। और 2x
बराबर -5y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। इस प्रकार आंसर आपको लिखना है। और किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। 60 आपका आंसर हो जाएगा। आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है? तो ये 90 हो जाएगा आपका। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास इसमें आंसर होगा आपका। और त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी रोन का सूत्र लिखिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद में कोष्टक में s-1 और फिर कोष्टक में sb कोष्टक 1 और उसके बाद sc कोष्टक 1। इस प्रकार आपको ये सूत्र लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके कितने सही हुए हैं ऑब्जेक्टिव 30 में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आज का आपका पेपर था। कितने नंबर का आपसे बना है? पेपर सरल आया या कठिन? कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। धन्यवाद।